हमार कर्जा है, कर्जा ले हन माने वो वन अधिकार पट्टा के धान नहीं बेच सकत हन, उसने आदेश आहे कथे। सोसाइटी 4-5 गए हमें। सोसाइटी वाला मन के का कहना वो मन लंबी थे कथे अभी नहीं बने, बाद में बनी, ऐसा कर घुमाते थे हम। चर्चा करें प्रबंधक करा वो कि इसके काम अभी लंबित है, कुछ दिनों के बाद फिर लिया जाही करके बोलत हैं, लेकिन पूरा आश्वासन दे नहीं सकी से। ओकरे पर कहाँ ला धान नहीं ली कहाँ ले छुटबो। और साल बेचे रहन, अगला साल बिक्री हुई से, इस साल पता नहीं चला थे काबर नहीं होते थे। वन अधिकार पट्टा है आप मन के भी। हाँ, टोकन काटने के लिए जाते हैं मॉड्यूल में, वहाँ पर भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है बोल के उसका टोकन नहीं कट पा रहे हैं। लगातार किसानों के पास कई तरह की समस्याएं आती रहती है। किसान सबसे पहले तो एग्री स्टेक पंजीयन कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़े। काफी मशक्कत के बाद अभी तक अगर 100% अगर किसानों की पंजीयन की अगर बात करें तो एग्री स्टेक पंजीयन नहीं हो पाए। अब किसानों के पास एक सबसे बड़ी चुनौती जो भरा पड़ा है कि अब धान खरीदी शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि कई बड़े सारे किसानों का धान खरीदा जा रहा है, तो आपको ये तस्वीर मैं दिखा दूं। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कुरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। अभी हम सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कनकबीरा बोहरा बहाल समिति पे मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देखिए कि आज दिसंबर आ चुका है और दिसंबर आने के बाद किस तरीके से अभी समिति पूरी तरीके से खाली चल रहा है। ये खाली चलने की अगर वजह अगर निकाला जाए तो ऐसा नहीं कि किसान धान बेचने नहीं आ रहे हैं और ना ही ऐसे कि किसानों ने खेती नहीं की। किसानों ने भरपूर खेती की, भरपूर मेहनत किया है और उनके पास अभी भी उनके घर में धान भरे पड़े हैं। लेकिन किसानों का सबसे बड़ी समस्या बताया जा रहा है कि उनका ना तो टोकन कट रहा है और ना ही किसी प्रकार को वो बेच पा रहे हैं। बिल्कुल समस्या जाते हैं हमला, हमार कर्जा है, कर्जा ले हन माने वो वन अधिकार पट्टा के धान नहीं बेच सकत हन, उसने आदेश आहे कथे। कर से पहले जो गुजरे वर्ष है तेमन में आपन धान बेचा था। हाँ, शुरू से बेचता हन। के सालों के बेचा था तो और अब 2005 के बाद बेचते आथन, जब से तब देते आथन। हमन सोसाइटी जाथन तो वहाँ ले रोके है कहा थे, आदेश करे तहसीलदार यहाँ ले रुके है कहा थे। आप ही मन के उसने है कि फिर और भी बहुत से आओ किसान हैं। बहुत है, 76 किसान है हमारा होती है कनकबीरा बोहरा बहाल। का नाम है आप मन के? शुक्लाल, कौन गांव से है आपने? सरायपली। आप मतलब वन अधिकार पट्टा का जमीन मिले हैं? हाँ मिले हैं, कता का एकड़ मिले? 1.5 एकड़ मिले हैं। अच्छा, अभी कुछ समस्या बताते कि वन अधिकार पट्टा की जो जमीन है वहाँ धान नहीं बिकत है। नहीं बिकत है, आप मन के भी नहीं बिके? नहीं बिकत है। का कुछ समस्या बताते का बन नहीं ले जाते, कुछ जानकारी मिली? हाँ मिले हो थोड़ को मोर कुटी भी 50 ढेसी लगी है तो ओकरे खातिर मोल नहीं चढ़ा थे। अच्छा, हाँ ओकरे खातिर मोल से की। तो आप मन के जो मूल और जमीन है तेकर वजह से नहीं? हाँ उसने बताते रहे। एकड़ से पहले बेचत रहा? हाँ सब दिन बेचा था ना हम। इस साल रोके गई? हाँ इस साल हो गए। सोसाइटी 4-5 गए हमें। सोसाइटी वाला मन के का कहना? वो मन लंबी थे कथे अभी नहीं बने, बाद में बनी, ऐसा कर घुमाते थे हम। समस्या हुआ थे अभी? हाँ हो थे और कर्जा ले हनो में हमन और कर्जा कम आते छुड़बो। आपको बता दें कि सबसे बड़ी समस्या किसानों के पास उन किसानों के है जो हमारे पास एक डाटा निकल कर आया है कि जो वन अधिकार पट्टा के तहत जिन किसानों को वन अधिकार पट्टा मिला है उन किसानों का पूरी तरीके से ब्लैक लिस्टेड की तरह उन्हें रख दिया गया है। आपको बता दें कि ये बोहरा बहाल और कनकबीरा ये 2 उपार्जन केंद्र का हमने डाटा निकाला है, जहां आपको 3 तरह की जमीनें होती। सबसे पहले तो जमीन बता दूं कि किस तरीके से धान, एक है कि आपका राजस्व भूमि, दूसरा आता है आपका वन राजस्व भूमि और तीसरा आता है वन भूमि। ये 3 तरह की जो जमीन है उस पे पंजीयन होता है और उसके बाद से धान बेचा जाता है अमूमन। लेकिन आपको बता दूं कि कई किसान ऐसे हैं जिनके पास वन अधिकार पट्टा है और वन राजस्व का भी पट्टा है। ऐसे किसान हैं जिनके पास वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। उन किसानों का ना तो टोकन काटा जा रहा है और ना ही किसी प्रकार का धान लिया जा रहा है। हाँ गेरन साहब तो नहीं बने की नहीं बने कैसे? हाँ। कौन सोसाइटी में बेचता? कनकबीरा। तो का समस्या है तो नहीं बनते कहीं? अब नीच बने की तो काय करथन। हाँ, हाँ। तो मन नीच बेचना है का? ना हाँ अब नीच ले तो कैसे करबो, जात हन के घा गेन ने
समस्या नहीं बता इसकी हाँ। काबर नहीं बनत है नहीं कैसे बना थे का वहाँ से पास नहीं होते एकर से पहले बेचत रहा आप मन हाँ हाँ बेचत रहे अगर आप मन के धान नहीं बिकी तो परेशानी जही कि हाँ नहीं परेशानी जही जो कतका जमीन है आप मन के वन मोर- अधिकार पट्टा मर्दो कड़े समस्या आती कि हम टोकन नहीं कटे थे। काबर नहीं कटे थे अब पता नहीं और साल बेचे रहे हम्म। अगला साल बिक्री हुई से इस साल पता नहीं चला थे काबर नहीं होते थे। वन अधिकार पट्टा है आप मन के भी हाँ तो समिति वाला कुछ नहीं बताते काय को वजह से नहीं कटाते काय कैसे कुछ सोसाइटी जात हन अब पता नहीं होती ले ही ऊपर ले ही तो बताबो लगे है। समस्या है पहले वन पट्टा में जब ले पहिने ना 2005 से ले टोटल बचत आद रही है, खातों भी निकालत रही है, केसीसी भी निकालीन है और अभी की स्थिति में किसान मन मोटे जो आ रही ना 25-30 आदमी किसान रही है और धान बिक्री नहीं होते करके आवेदन मोला लगा दी सरपंच की ओर से तो ये चर्चा करबो भी के हमें ओकर बाद चर्चा करें प्रबंधक करा तो कि इसकी काम अभी लंबित है, कुछ दिनों के बाद फिर लिया जाही करके बोलत है लेकिन पूरा आश्वासन दे नहीं सकी से प्रबंधक है और मतलब बहुत दिक्कत है मजदूरी बेचारा मन के और खातों के पैसा पटाना है और का माथे पटाही हो मन कौन ला 2.5 एकड़ कौन ला 1.5 एकड़ ऐसे करके अधिकार पत्र मिले से मोर पंचायत में। अब कारण आपको बता दें कि सबसे बड़ी समस्या है कि इन जो किसान है कि जिनके पास वन अधिकार पट्टा की जो जमीन है या वन राजस्व की भूमि है जिनका इस तरीके के सम्मिलित खाता है यानी कि राजस्व की वन राजस्व की भूमि है और वन अधिकार की भी भूमि है तो उनमें से सिर्फ एक का किया जा रहा है और बाकी जिनके पास दोनों का है उनमें से उन दोनों किसानों का लंबित बताया जा रहा है। फिलहाल आपको ये तस्वीर बता रहा हूं कि ये डाटा भी आपको दिखा दूं कि लगभग इन दो सोसाइटियों की अगर हम बात करें तो 206 ऐसे किसान हैं जिनके पास वन अधिकार पट्टा है या फिर वन भूमि की जो जमीन है लेकिन उन किसानों का एक भी टोकन नहीं कट रहा है। किसान इस बात से लेकर काफी परेशान है। अगर इसी रकबे की अगर बात करें सिर्फ इन दो समितियों का तो इन दो समितियों में लगभग 211 हेक्टेयर की भूमि है। अगर इसे एकड़ में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग आप देखेंगे कि 500 से अधिक एकड़ की भूमि का सीधा ना तो उनका टोकन जारी किया जा रहा है और ना ही कुछ। और ये जो समस्याएं हैं इस पे भी हमने जानकारी निकालने की कोशिश की है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी जिले का या फिर इसी उपार्जन केंद्रों की बात नहीं है, पूरे तमाम छत्तीसगढ़ में ऐसे किसान हैं जिनके पास वन अधिकार पट्टा है, उन्हें पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इस बात को लेकर किसान काफी परेशान हैं और लगातार वो समितियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि इसके बाद किसानों की किस तरीके की समस्या का समाधान किया जाता है। साथ ही साथ हमने बातचीत की है, प्रबंधक से भी बातचीत करने की कोशिश की है कि आखिरकार समस्याएं क्या आ रही है, जो किसानों का जो वन अधिकार पट्टा जिनके पास है उनका क्यों टोकन जारी नहीं किया जा रहा है, क्यों वो धान नहीं बेच पा रहे, तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत किया गया है। मैं कनक बिरा सोसाइटी के प्रभारी समिति प्रबंधक का बोहरा बहाल कनक बिरा दोनों सोसाइटी को अभी मेरे प्रभार में दोनों का देख रेख कर रहा हूँ। वन अधिकार पट्टा का तो पहले पंजीयन नहीं हो रहा था, बाकी पंजीयन हो चुका है। उसके बाद टोकन काटने के लिए जाते हैं मॉड्यूल में, वहाँ पर भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है बोल के उसका टोकन नहीं कट पा रहा है और राजस्व जमीन का ही टोकन कट पा रहा है, प्लस उसमें राजस्व प्लस वन अधिकार पट्टा है तो उसमें केवल राजस्व का ही कट पा रहा है, वन अधिकार पट्टा का नहीं कट पा रहा है टोकन। तो किसान भाई एक साथ कटवाएंगे बोल के नहीं कटवा रहे हैं। क्या लगता है आगे इसमें जो वन अधिकार पट्टा का जो जमीन है जिनका भी लंबित बता रहे हैं उनका खरीदी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्या कुछ कहते हैं अधिकारी आपको आश्वासन में? किसान आप लोगों के पास आते सवाल पूछते हैं तो देखिए वहाँ अपडेट हो जाएगा बोले हैं थोड़े दिन में। पूर्व में वन अधिकार पट्टा का बिक्री हुआ था क्या? हाँ हुआ था और हम लोग उनको लोन भी दिए हैं। हम लोगों का भी है कि वन अधिकार पट्टा का पंजीयन हो जाए ताकि हम लोग वसूली कर सकें। कितने ऐसे किसान होंगे दोनों सोसाइटियों में? लगभग 206 किसान हैं। कोई निर्देशित कोई कागज आया है क्या कि इस तरीके से क्या वजह है, कैसा है, कुछ भी? कितने दिनों से समस्या चल रहा है? कागज तो नहीं आए हैं अपने पास, बाकी किसान लोग भी अधिकारियों से लेटर के माध्यम से लिखते हैं, हम लोग भी लेटर के माध्यम से थोड़ा दिन बाद में हो जाएगा बोले हैं, अपडेट होगा रायपुर से बोलो, अभी काम चालू है बोले। फिलहाल देखना होगा
कि आगामी दिनों में किन किसानों के साथ क्या कुछ होता है या फिर उनका धान खरीदा जाता है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शासन को अगर बात करें तो प्रदेश में जो भाजपा सरकार है वो लगातार किसान हितैषी सरकार बताई जाती है। एक एक दाना खरीदने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में किसान काफी परेशान है।